हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के एसएसटी बुक के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम जब भी स्काई में देखते हैं तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो काफ़ी ब्राइट होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो काफ़ी डीम होते हैं, यानी हमें धुंधला दिखता है। तो रात के समय रात वो एकदम से डायमंड की तरह हमें लगता है, क्योंकि ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइन करते हैं पर जिसके अपना लाइट नहीं होता है, जैसे मून। मून जब भी साइन करता है ना, हम लोग देखते हैं मून को साइनिंग करते हुए, तो मून का अपना लाइट नहीं होता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मून काफ़ी अलग अलग शेप के हमें दिखने को मिलते हैं। कभी फुल मून मिलता है, फुल मून, ठीक है, कभी हाफ मून, है ना। कभी तो मून दिखता ही नहीं है आसमान में। तो डिफरेंट शेप, डिफरेंट पोजीशन भी होता है, क्योंकि मून नेचुरल सैटेलाइट होता है अर्थ का, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चलिए, फुल मून किसे कहते हैं, जिसे पूर्णिमा हम सब हिंदी में कहते हैं। उस दिन मून बिल्कुल से गोल होता है, ठीक है। और न्यू मून उसे कहते हैं अमावस्या के दिन, जिस दिन मून स्काई में होता ही नहीं है। हाँ, तो अब चलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज में। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? तो जो भी स्काई में आप देख रहे हो, जैसे सन, मून और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो साइनिंग करता है रात को, तो उसे सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं ना, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही हॉट होता है, और वो बहुत सारे गैसेस से बना हुआ रहता है। उसके खुद का हीट, उसका खुद का लाइट होता है, जैसे सन। तो जितने भी सारे स्टार्स आप देखते हो ना, सन क्या है, वो भी एक स्टार ही है, क्योंकि स्टार का खुद का हीट एंड लाइट होता है। सन का भी खुद का अपना हीट एंड लाइट होता है। लेकिन अगर हम मून का बात करें, तो मून का अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है, वो सन के वजह से चमकता है, ठीक है। तो इसलिए सन को सबसे क्लोजेस्ट अर्थ, हमारे अर्थ के सबसे करीब वाले स्टार माना जाता है। तो द सन इज अ स्टार, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट में। जब भी आप आसमान में देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स मिलेंगे, लेकिन ग्रुप वाइज भी आपको मिल सकता है। मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। हेवन बॉडीज एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लोगे। उस ऐप्स के जरिए आप पूरी तरह से देख लोगे कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है ना। उस ऐप में सब चीज मेंशन होगा। तो कॉन्स्टलेशन उसे कहते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, पैटर्न्स होता है, जैसे उर्सा मेजर, बिग बियर जिसे कहते हैं, ये भी एक कॉन्स्टलेशन है। आप लोगों ने कलेक्टिव नाउन तो पढ़ा ही होगा इंग्लिश में। तो जिस तरह से ना ग्रुप ऑफ एंड्स को आर्मी ऑफ एंड कहते हैं, ठीक उसी तरह से जो पैटर्न होते हैं ना स्टार के पैटर्न्स, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उसमें बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से सप्तऋषि, जिसे ऋषि सेजस कहते हैं, सप्तऋषि, ये भी स्टार्स का नाम है, ये भी कॉन्स्टलेशन है। 7 स्टार, इसमें 7 स्टार्स होते हैं। तो उर्सा मेजर भी एक कॉन्स्टलेशन है। पोलर स्टार क्या होता है, आप जानते हो? मतलब इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, जैसे कि अभी क्या है, हमें सब मालूम है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब मालूम है ना। लेकिन और क्या, कॉम्पास भी निकल चुका है। लेकिन पहले तो ये सब नहीं हुआ करता था। तो पहले के लोग रात के समय में स्टार्स को देखकर ही डायरेक्शन को पता कर सकते थे। ये जो नॉर्थ स्टार है ना, फिगर 1.1 में आप देख पा रहे हो, नॉर्थ स्टार। तो ये जो नॉर्थ स्टार है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को
इंडिकेट करता है, जिसे पोल स्टार भी कहते हैं। और अगर नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाए तो ऑटोमेटिक हमें साउथ ईस्ट वेस्ट भी पता चल जाएगा। ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं ना, जिसके खुद के हीट एंड लाइट्स नहीं होते हैं, पर वो स्टार की तरह चमकते हैं, जैसे प्लैनेट्स। हाँ, अगर जैसे कि मैंने जो ऐप का मेंशन किया है हेवनली बॉडीज, आप उसमें कुछ प्लैनेट्स को भी देख सकते हो, जैसे वेनस, मार्स। उस ऐप के जरिए आप देख सकते हो। ठीक है। तो वो भी ना हमें स्टार की तरह चमकते हुए दिखता है। आप लोग खुले आँख से भी देख सकते हो। प्लैनेट वो होता है जिसके जिसके खुद के अपने लाइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सन के वजह से हमें स्टार दिखता है। तो रात के समय वो सारे स्टार, मतलब कुछ ऐसे एक दो आपको मिल जाएंगे जो स्टार बिल्कुल चमकता ना हो, जो ब्लिंक करता ही ना हो, जो ट्विंकलिंग नहीं करता हो, तो आप समझ जाएगा कि वो प्लैनेट है। तो ये जो प्लैनेट वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटाई, जिसका मतलब वंडरर होता है। हाँ, द अर्थ ऑन विच वी लिव, और जिस प्लैनेट में हम रहते हैं, ठीक है, उसे तो अर्थ कहते ही हैं। तो हमारे अर्थ में जो भी हीट एंड लाइट आते हैं ना, वो सन के जरिए ही आता है। पर सन हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है। तो जैसे हमने ये बताया कि मून नेचुरल सैटेलाइट है। वो हर एक चीज, जैसे मून, हर एक प्लैनेट के अपने नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। हमारे अर्थ के एक ही सैटेलाइट है जो मून है। ठीक है। तो हमारे अर्थ की तरह और भी बहुत सारे प्लैनेट में अपने खुद के सैटेलाइट होते हैं। द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और भी बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जिसे एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड कहते हैं। तो आप ये इस फिगर में देख पा रहे हो, सारे प्लैनेट्स के नाम इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे नीचे 1.2 फिगर के नीचे में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है कि मरकरी कितने डेज लगता है हमारे अर्थ के सन के चक्कर लगाने में। ठीक है। वेनस कितना डेज में सन का चक्कर लगाना कंप्लीट करता है। ठीक है। तो हमारे अर्थ जब सन के चारों ओर घूमता है ना अपने ऑर्बिट में, तो उसके लिए 365 डेज लगता है, यानी लगभग 1 साल लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। सन को हेड माना जाता है क्योंकि सन के ही चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सन के बारे में पढ़ते हैं तो द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है ना, सन सोलर सिस्टम के सबसे बीच में होते हैं और बहुत ही हॉट गैसेस से बने होते हैं। हाँ, इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बीन द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो सन क्या ना, पुलिंग फोर्स, अपने तरह खिंचाव का फोर्स प्रोवाइड करता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सन के तरफ ही पुलिंग, मतलब सन के खिंचाव में चले जाते हैं, और ये फायदा भी है। और नहीं तो वो हमारे अर्थ से आकर टकरा सकते हैं, है ना। तो सन के पास अपना पुलिंग फोर्स है, ये खुद ही हीट वगैरह सब देता है, हीट एंड लाइट देता है। और आपको मालूम है कि हमारे अर्थ से सन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लैनेट के बारे में। 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके। ये जितने भी सारे 8 प्लैनेट्स हैं ना, ये सब अपने ही फिक्स पाथ यानी अपने ही फिक्स रास्ते में सन का चक्कर लगाता है, और उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। मरकरी सबसे नियरेस्ट, सबसे छोटा
मरकरी है प्लैनेट और ये सन के सबसे करीब है, जिसे सन का चक्कर लगाने में, ठीक है, 88 डेज ही लगता है। वेनस जो ऐसा प्लैनेट है ना, वेनस को अर्थ का ट्विन माना जाता है, क्योंकि वेनस का जो साइज है और हमारे अर्थ का जो साइज है वो सिमिलर है, वो सेम है, इसलिए। तो ये भी एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। आपको मालूम है एक और प्लैनेट था जो प्लूटो नाम के प्लैनेट, लेकिन प्लूटो नाम के वो जो प्लैनेट है ना, वो अपने ऑर्बिट से काफी दूर चला गया है, ठीक है। तो इस वजह से हमें अब प्लूटो या नासा के जो लोग हैं उन लोगों को प्लूटो अब नहीं दिखने को मिलता है, तो इसलिए प्लूटो को अब क्या प्लैनेट कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ भी एक थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन के। इसका साइज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट कह सकते हैं, ठीक है, जो ऊपर से और नीचे से थोड़ा फ्लैटन है, ठीक है, पोल साइड में थोड़े से फ्लैटन है, और इसके शेप को लगभग हम लोग कहते हैं जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, ठीक है। तो कंसिडर फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। तो हमारे अर्थ ही, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं ना, इन सब में से सिर्फ हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ रहता है। ये अर्थ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा कोल्ड है, यहाँ पे वाटर, एयर, सब चीज़ अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि किससे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अर्थ प्लैनेट को कहते हैं जिसका 2/3 सरफेस पूरी तरह से वाटर से घिरा हुआ है। तो जब भी स्पेस से जाकर देखा जाता है ना अर्थ को, तो वो ब्लू प्लैनेट ही दिखता है। तो यही मेरा फर्स्ट पार्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर आगे का पढ़ाऊंगी। थैंक यू।